अस्सलाम वालेकुम। फास्फोरस की रिक्वायरमेंट प्लांट्स की कम होती है। हमने लास्ट वीडियो में देखा वीट की एग्जांपल लेकर कि फास्फोरस सिर्फ 15 से 20 केजी, जबकि नाइट्रोजन 80 टू 100 केजी और पोटाश 100 टू 120 केजी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फास्फोरस रिक्वायरमेंट क्रॉप्स की काफी कम होती है बनिस्बत नाइट्रोजन और पोटाश के। लेकिन हम देखते हैं कि हम ज्यादा फास्फोरस ऐड कर रहे होते हैं और फिर भी हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जिस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं फास्फोरस को, और सबसे अच्छा सोर्स डीएपी है, तो डीएपी को जिस तरह से हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन मेथड उसका इम्प्रॉपर है। तो आज हम कुछ इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन मेथड्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डीएपी अप्लाई करने का सबसे कॉमन मेथड तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, यानी कि आप डीएपी का छट्टा देते हैं और फिर उसके बाद जमीन के अंदर उसको मिक्स करते हैं। लेकिन इस मेथड के साथ कुछ ड्रॉबैक्स हैं। देखिए, डीएपी को जब हम स्प्रेड करते हैं और उसके बाद उस जमीन के अंदर उसको मिक्स करते हैं तो इसके ग्रेन्यूल एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं। अगर हम ज्यादा प्रिसाइजली बोले, 1 क्यूबिक फुट जो जमीन है उसका जो सॉइल वॉल्यूम है, तो उसके अंदर 5 से 6 दाने डीएपी के मौजूद रहेंगे। सॉइल कंडीशंस के अंदर डीएपी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वहां पर इसकी स्वेलिंग होती है, और या फिर ये थोड़ा बहुत डिजॉल्व होकर तकरीबन 1 से 2 इंचेस की रेडियस के अंदर ये फैल जाया करता है। और ये डीएपी के ग्रेन्यूल्स एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर मौजूद हैं। अब रूट्स अगर इस तक नहीं पहुंचती तो ये कभी भी वहां पर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकेंगी। सो रूट्स का यहां तक पहुंचना जरूरी है। अगर रूट्स नहीं पहुंच सकी इस ग्रेन्यूल तक तो ये वहां का वहां ही पड़ा रहेगा और ये वहां जाया हो जाएगा, वहां पर फिक्स हो जाएगा और ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होगा। दूसरा मसला इस मेथड के साथ ये है कि डीएपी वहां पर थोड़ी जगह डिसॉल्व होकर एक हाई कंसंट्रेशन जो है डीएपी की वहां पर मौजूद रहा करती है, और जब कभी डीएपी हाई कंसंट्रेशन में होगा तो ये बड़ी आसानी के साथ रिएक्शन करता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, इन मुख्तलिफ किस्म के आयंस के साथ ये रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद ये इनसोल्युबल फास्फेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो फिर कभी भी दोबारा प्लांट्स को इजीली अवेलेबल नहीं है अंटिल के पीएच कम हो, और कम पीएच हमारे सॉइल कंडीशंस में, पाकिस्तानी सॉइल कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं है। फास्फोरस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है रूट्स की डेवलपमेंट में। अगर आप इस तरीके से डीएपी को अप्लाई कर रहे हैं तो रूट डेवलपमेंट जो कि अर्ली ग्रोथ में बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर जो न्यू बॉर्न प्लांट्स हैं उनकी रूट्स इतनी स्ट्रांग होती नहीं है, इतनी फैली नहीं होती कि वो इसको जाके इसके ग्रेन्यूल तक पहुंचे और वहां से इसको एब्जॉर्ब कर सकें और उससे बेनिफिट ले सकें। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हम इस मेथड का देखते हैं। इस मेथड की बजाय हमारे पास कुछ अल्टरनेटिव मेथड्स हैं जो कि ज्यादा इंप्रूव्ड मेथड्स हैं डीएपी के एप्लीकेशन के। उनमें सबसे पहले जो है वो फर्टिगेशन है। फर्टिगेशन क्या होती है कि फर्टिलाइजर को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, और उसके बाद जो इरिगेशन वाटर है उसके साथ उसको मिक्स करते हैं और जमीन के अंदर स्प्रेड करते हैं। इस मेथड से हमें बेनिफिट, सबसे पहला बेनिफिट ये मिला करता है कि आप लोग बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन डीएपी का बना रहे होते हैं। यूं मानिए कि अगर आप 10 केजी डीएपी को एक फर्टिगेशन में दे रहे हैं तो आप 10 केजी डीएपी को 1 लाख लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व कर रहे होते हैं, बिकॉज पर इरिगेशन जो हम पानी यूज करते हैं वो तकरीबन 1 लाख लीटर पानी यूज करते हैं। तो ये एक इंतहाई डाइल्यूट सोल्यूशन बनता है, और इतना डाइल्यूट सोल्यूशन इस काबिल नहीं होता कि वो आयंस जो कि मेटेलिक आयंस हैं उनके साथ रिएक्शन करके इनसोल्युबल फास्फेट्स में कन्वर्ट हो सके, तो इसकी फिक्सेशन नहीं होती। और इस मेथड में है क्या कि आप जब इस तरह से मिक्स करते हैं तो हर वाटर का जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर डीएपी के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। मींस पूरा का पूरा इरिगेशन वाटर आपका जो उस वक्त आप लगा रहे हैं वो इनरिच्ड है न्यूट्रिएंट से, उसमें हर ड्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद है, और वाटर की फिजिकल मूवमेंट के साथ ये बड़ी आसानी से रूट्स तक पहुंचते हैं और रूट्स इसको फौरी तौर पे एब्जॉर्ब करते हैं, उसी वक्त एब्जॉर्ब कर लेते हैं। टाइम बहुत कम मिलता है और जो है विद इन डेज ये वहां से इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है और इसकी फिक्सेशन जो है उससे ये बच जाया करता है। फर्टिगेशन हम स्प्लिट्स में किया करते हैं, और इसका बेनिफिट ये है कि अभी एक इरिगेशन में जब आपने 10 केजी दिया और वो अगले 5-6 दिन या 10 दिन के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, और उसके बाद जो है जैसे ही
वहां पर फास्फेट आयंस की सोल्यूशन में कमी होगी, तो पीछे से नेक्स्ट इरिगेशन में आपने फिर से 10 kg डीएपी दे दिया है, तो एक फ्रेश सप्लाई न्यूट्रिएंट्स की पहुंच जाती है। और फास्फोरस वैसे भी हर जो ग्रोथ स्टेज है उस पर इंपॉर्टेंट होती है। ये सिर्फ ना कि रूट्स डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है, स्टेम की जो स्ट्रेंथ है और एक जो ओवरऑल हेल्थ है प्लांट्स की उसके लिए, और उसके साथ साथ ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट की सारी जो ग्रोथ स्टेज है उस पर ये जरूरी होता है। और इसीलिए अगर आप इसको स्प्लिट्स में दे रहे हैं, वक्फों के साथ दे रहे हैं, तो एक फ्रेश सप्लाई फास्फोरस की मुसलसल अवेलेबल रहेगी, जो कि प्लांट की एक बहुत अच्छी ग्रोथ का काज बनेगी। हाफ डीएपी भी उतने ही अच्छे रिजल्ट्स देगी जितनी कि आप ब्रॉडकास्टिंग मेथड में डबल जो है वो डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी उससे हाफ कंसंट्रेशन आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दिया करती है। एक चीज इसमें नोट कर लें कि फर्टिगेशन सिर्फ आप तब कर सकते हैं जब ड्राई वेदर कंडीशन हो, मींस सरफेस जो है वो जमीन की वो ड्राई हो, तब आप जब पानी लगाएंगे उसके साथ आप फर्टिगेशन कर सकते हैं। अगर पहले से जमीन मॉइस्ट है या तरबतर कंडीशन में है, उसमें अगर आप फर्टिगेशन करेंगे तो वो बड़ी इनइफेक्टिव रिजल्ट्स देगी, बड़ी इनइफेक्टिव होगी, रिजल्ट्स बहुत कम मिलेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ये ड्राई वेदर में आप अप्लाई करें। कोई बंदा जो इसको मजीद इसकी डेप्थ में जाना चाहता है और इन चीजों को समझना चाहता है कि ये मेथड क्यों प्रेफर्ड मेथड है, वहां पर डिटेल के साथ बताया गया है, आप इसको वहां पर जाके डिस्क्रिप्शन में पढ़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर वो सारी रीजंस यहां पर एक्सप्लेन की जाए तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और बोरिंग वीडियो रहेगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सीधी बातें की जाएं और बाकी जो साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन है उसको डिस्क्रिप्शन में ही बताया जाए। एक और इम्प्रूव्ड मेथड है डीएपी की एप्लीकेशन का, वो बैंड एप्लीकेशन है। ऐसी क्रॉप्स जो कि लाइंस में लगी हुई हैं, तो उनके साथ आप उनकी रूट जोन के पास जो है एक लाइन के अंदर डीएपी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट ये है कि अकेला डीएपी नहीं, बल्कि डीएपी को आप एलिमेंटल सल्फर, जिसका सबसे सस्ता सोर्स जो है वो बेंटोनाइट सल्फर है, तो बेंटोनाइट सल्फर लें और 25 kg अगर आप डीएपी डाल रहे हैं तो उसमें 10 kg बेंटोनाइट सल्फर को मिक्स करें और फिर जो है उसको एक बैंड के अंदर अप्लाई कर दें। और इसके लिए लाजमी आपको इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे, मशीनरी चाहिए होगी, उससे आप ये कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि सल्फर बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद जमीन के सॉइल कंडीशंस में आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर पीएच को कम करने का काज बनता है उतनी सी जगह पर जहां पर डीएपी मौजूद है। तो ये एक जोन के अंदर वहां पर पीएच को कम रखेगा, उसके अराउंड पीएच को कम रखेगा, और डीएपी फिक्स नहीं होगा जमीन के साथ, और बहुत सारे जो मेटेलिक आयंस हैं उनके साथ ये मिलकर इनसोल्युबल फास्फेट्स नहीं बनाएगा, बल्कि ये डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा और प्लांट रूट्स जो हैं वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सकती हैं। बट इसके लिए जरूरी है कि ये रूट जोन के पास हो, बहुत दूर अगर होगा तो रूट्स इसको वहां से सिमुलेट नहीं कर सकेंगी। तो ये रूट जोन के पास अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं और पीएच को सल्फर के जरिए आप कम कर रहे हैं, तो उससे भी इसकी अवेलेबिलिटी रहा करती है, ये फिक्सेशन से बच जाता है और एक कम मिकदार डीएपी की ज्यादा असर देती है। अगर इस वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।